दोस्तों, पालघर में बारिश होने के कारण अपना क्लास नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से मैंने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को जो याद किया है, जो पढ़ाई किया है, उसकी जानकारी बनी रहे। मैंने चैप्टर वाइज आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले चैप्टर लिया है संपार फाटक। तो प्रश्न नंबर आता है 1। संपार फाटक का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो संपार फाटक का जो वर्गीकरण है वो सड़क यातायात के आधार पर किया जाता है। जिन संपार फाटक का TBU 50,000 से ज़्यादा हो, कौन से फाटक कहलाते हैं? स्पेशल क्लास। तो दोस्तों, जिन संपार फाटक का TBU 50,000 से ज़्यादा होगा वो स्पेशल क्लास की श्रेणी में आते हैं। जिन संपार फाटक का TBU 30,000 से 50,000 तक हो और लाइन का उपयोग 80% से ज़्यादा हो, सिंगल लाइन में रोड वाहन 1,000 से ज़्यादा हो, तो ये A क्लास की श्रेणी में आते हैं। जिन संपार फाटक का TBU 20,000 से 30,000 तक हो और रोड वाहन 750 तक हो, तो कौन सी श्रेणी में आते हैं? B क्लास की श्रेणी में आते हैं। तो B क्लास को दोस्तों दो श्रेणी में बांटा गया है। पहला है B1। B1 की श्रेणी में कौन से संपार फाटक आते हैं? जिनका TBU 25,000 से 30,000 तक हो, वो B1 की श्रेणी में आते हैं। जिनका B2 की श्रेणी में कौन से फाटक आते हैं? तो दोस्तों, जिनका TBU 20,000 से 25,000 तक हो, वो B2 की श्रेणी में आते हैं। ऊपर दिए गए संपार फाटक के अलावा संपार फाटक C क्लास में आते हैं। संपार फाटक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, संपार फाटक 4 प्रकार के होते हैं। तो संपार फाटक पर गेट पोस्ट एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। कोई भी दूरी मापी जाती है तो गेट पोस्ट से ही ली जाती है। तो ट्रैक सेंटर से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी होगी 3.5 मीटर। ये पहले 3 मीटर हुआ करती थी। अभी 13/3/2025 को करेक्शन स्लिप नंबर 3 आई थी, उसमें ये करेक्शन किया गया है। स्पीड ब्रेकर, इस सभी तरह के संपार फाटक पर स्पीड ब्रेकर होना चाहिए और स्पीड ब्रेकर के आधार की चौड़ाई 2 मीटर होती है। इसकी त्रिज्या जो है 4 मीटर होती है और ऊंचाई 125 mm होती है। स्पीड ब्रेकर से स्पीड ब्रेकर बोर्ड की दूरी सड़क श्रेणी फर्स्ट की श्रेणी में समतल क्षेत्र में 120 मीटर होती है और स्पीड ब्रेकर से स्पीड ब्रेकर बोर्ड की दूरी पहाड़ी क्षेत्र में 60 मीटर होती है। श्रेणी सेकंड की सड़क में समतल क्षेत्र में 60 से 90 मीटर होती है। पहाड़ी क्षेत्र में 40 से 50 मीटर दूरी पर ये बोर्ड स्पीड ब्रेकर से लगाया जाता है। WL सीटी बजाओ आगे फाटक है। यह बोर्ड ड्राइवर के लिए लगाया जाता है, गाड़ी के ड्राइवर के लिए। तो WL सीफा बोर्ड की दूरी चक्रेल के सिरे से यह 600 मीटर दूर लगाया जाता है। रेल लेवल से इसकी ऊंचाई 2100 mm IRPWM के अनुसार होती है। रोड साइन बोर्ड C36 की दूरी गेट पोस्ट से होगी, गेट पोस्ट से 200 मीटर। तो जहाँ C36 लगाया जाता है वहाँ C37 भी लगाया जाता है। उसकी दूरी 50 से 100 मीटर दूर होती है गेट से। सामान्य स्थिति में हाइट गेज की दूरी गेट पोस्ट से होती है। सामान्य स्थिति में हाइट गेज की दूरी गेट पोस्ट से 8 मीटर होती है। हाइट गेज की दूरी विशेष परिस्थिति में ट्रैक सेंटर से होगी। PC की अनुमति लेनी होती है इसके लिए। तो ये ट्रैक सेंटर से 8 मीटर होती है विशेष परिस्थिति में। हाइट गेज की ऊंचाई रोड लेवल से अधिकतम होगी 4780 mm। ये करेक्शन स्लिप 2024 में आई थी। इसमें न्यूनतम का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है। अभी अधिकतम 4780 mm है। चक्रेल की न्यूनतम लंबाई होगी। चक्रेल की न्यूनतम लंबाई रोड की चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा होती है। तिरछे संपार फाटक के लिए चक्रेल की लंबाई x/L sin A, इससे चक्रेल की लंबाई निकाली जाती है तिरछे संपार फाटक पर। संपार फाटक पर चक्रेल का
न्यूनतम व अधिकतम अंतराल क्या होगा? न्यूनतम अंतराल 51 से 51 mm और अधिकतम 57 mm चक्रेल में गैप रखा जाता है। गेट लॉज की दूरी नज़दीक के ट्रैक सेंटर से वो रोड के किनारे से होगी। दोस्तों, नज़दीक के ट्रैक सेंटर से और रोड के किनारे से गेट लॉज की दूरी 6 मीटर कम से कम होनी चाहिए। संपार फाटक के चारों तरफ फेंसिंग होनी चाहिए। संपार फाटक पर न्यूनतम चारों तरफ फेंसिंग होनी चाहिए 15 मीटर कम से कम। गेट पर चक्रेल निकाले जाने के बाद गति प्रतिबंध लागू करेंगे 30 kmph का। संपार फाटक पर जाम बावटा लगाने की दूरी चक्रेल के सिरे से होगी 5 मीटर। संपार फाटक पर ट्रैक सेंटर से स्टॉप बोर्ड की दूरी होगी। संपार फाटक पर ट्रैक सेंटर से स्टॉप बोर्ड की दूरी 5 मीटर होती है। यह स्टॉप बोर्ड मानव रहित संपार फाटक पर लगाए जाते हैं। संपार फाटक पर सेंसस की गणना की जाती है। संपार फाटक चाहे वो मानव रहित हों या मानव युक्त हों, उन पर प्रत्येक 3 साल में एक बार सेंसस की गणना की जाती है। सेंसस की गणना में कौन कौन से विभाग भाग लेते हैं? इसमें दोस्तों 3 विभाग भाग लेते हैं, इंजीनियरिंग, ट्रैफिक और सिग्नल। संपार फाटक पर रेल जोड़ की दूरी न्यूनतम होगी 3 मीटर। SWR में ये दूरी 6 मीटर होती है। कोई भी जंक्शन जोड़ संपार फाटक से न्यूनतम दूर होगा 50 मीटर। संपार फाटक SEJ या LWR की श्वसन लंबाई में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, LWR की ब्रीदिंग लेंथ में संपार फाटक नहीं होना चाहिए। गेटमैन की मेडिकल श्रेणी। गेटमैन की मेडिकल श्रेणी जो है A3 है। गेटमैन को A3 मेडिकल में पास होना चाहिए। गेटमैन के सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता 5 साल है, जो DT डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर से जारी किया जाता है या SSC इंचार्ज भी जारी कर सकते हैं। SSC प्रभारी वो SSC सेक्शनल का संपार फाटक निरीक्षण रहेगा। तो दोस्तों, ये SSC प्रभारी और SSC सेक्शनल बारी बारी से एक माह में निरीक्षण करते हैं संपार फाटक का। और ADN साहब का संपार फाटक निरीक्षण रहेगा। ADM साहब साल में 2 बार फाटक का निरीक्षण करते हैं, 6 माह में 1 बार निरीक्षण इनका रहेगा। फाटक के बाहर गोलाई में सड़क होने पर सड़क की मध्य रेखा की न्यूनतम त्रिज्या श्रेणी फर्स्ट की सड़क पर होगी सामान्य क्षेत्रों में 250 मीटर। फाटक के बाहर गोलाई में सड़क होने पर सड़क की मध्य रेखा की न्यूनतम त्रिज्या श्रेणी फर्स्ट में 250 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र में ये 90 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। स्पेशल संपार फाटक पर गेटमैन की न्यूनतम संख्या होगी। स्पेशल संपार फाटक पर 3 गेटमैन होंगे न्यूनतम, बाकी पर 2 हो सकते हैं। अपवाद में जहां गेट रात में बंद होते हैं वहां गेटमैन 1 भी हो सकता है। फाटक के बाहर सड़क की न्यूनतम वो वांछित सीधी लंबाई होगी श्रेणी फर्स्ट की सड़क पर 15 मीटर व 30 मीटर। न्यूनतम 15 मीटर सीधी लंबाई होनी चाहिए सड़क पे और वांछित जो है 30 मीटर होनी चाहिए। स्पेशल श्रेणी वो A श्रेणी के संपार फाटक की स्थिति सड़क यातायात के लिए क्या रहेगी? तो दोस्तों, सड़क यातायात के लिए ये संपार फाटक हमेशा खुले रहेंगे। गाड़ी आने पर फाटक को बंद किया जाएगा और वाहन को रोका जाएगा। सड़क के मध्य रेखा से समकोण पर फाटकों की न्यूनतम चौड़ाई क्या रहेगी? श्रेणी फर्स्ट में 9 मीटर अथवा रोड चौड़ाई का 2.5 मीटर, जो भी ज़्यादा हो। सेकंड में 7.5 मीटर प्लस 2 मीटर, जो भी ज़्यादा हो। सभी संपार फाटक उस सड़क के बीच कोण का न्यूनतम मान होगा। तो दोस्तों, सभी फाटक सामान्यतः सड़क और रेल यातायात 90 डिग्री पर क्रॉस होने चाहिए। तो कहीं कहीं ऐसा होता है 90 डिग्री पे क्रॉस ना होके वो कम से कम 45 डिग्री तक क्रॉस हो सकते हैं, उससे कम पर नहीं। तो न्यूनतम मान इसका
45 डिग्री होगा। रोड उपयोगकर्ता के लिए दूरस्थता ट्रैक सेंटर से 5 मीटर दूर देखने पर न्यूनतम होगी। तो दोस्तों 5 मीटर ट्रैक सेंटर से दूर खड़े रह के देखने पर 600 मीटर दूर तक का दिखाई देना चाहिए। 4 पहिया वाहन को कितना यूनिट माना जाएगा? 4 पहिया वाहन को 1 यूनिट माना जाएगा और रेलगाड़ी को भी 1 यूनिट माना जाएगा। 3 पहिया वाहन को आधा यूनिट माना जाएगा, 2 पहिया वाहन को 0.25 यूनिट माना जाएगा। गेट पर नाइट गेट लैंप होंगी 2 नग नाइट गेट लैंप रहती हैं। गेट पर हाथ बत्ती 3 कलर की होंगी, 2 नग हाथ बत्ती भी 3 कलर की रहती हैं। सबरबन और यहाँ ज़्यादा लाइन है वहाँ 3 बत्ती कम से कम होंगी ट्राई कलर की। संपार फाटक पर विद्युतीकृत क्षेत्र में हाथ के ग्लव्स वो रेल जंपर के कितने सेट रहेंगे? तो दोस्तों 2024 में करेक्शन स्लिप आई थी मैनुअल में, जिसमें ग्लव्स और रेल जंपर को जोड़ा गया है। तो ये 2 सेट ग्लव्स और 2 सेट जंपर को रहेंगे गेट पर। गाड़ी का विभाजन होने पर गेटमैन क्या कार्रवाई करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गेटमैन गार्ड और ड्राइवर का ध्यान आकर्षित करेगा। दोस्तों संपार फाटक का चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खासकर ये वीडियो पालघर के लोगों के लिए बनाया गया है और ये सभी तरह के एलडीसी क्वेश्चन रैंकर कोटा जेईई पीवे के लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद दोस्तों।